भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके पिता माता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई बंसीधर और भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन आप इधर उधर से घूमकर घर आए और भाभी से पीने का जल मांगा। वे मन ही मन जल भून गई और बोली, तुम बड़ी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा, अपने आप लाकर जल पियो। भाभी ने जब इस प्रकार जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिवजी के मंदिर में पड़ गए, मानो आपने शिवजी के शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया। शंकर जी के मंदिर में बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब शिवजी ने विचार किया, यदि कोई आदमी किसी शुद्ध या गरीब के द्वार में जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवादेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वदा दूर कर दिया। इसके पश्चात साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, बस वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर शंकर जी सोच विचार में पड़ गए। जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने से डरता हूँ और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठ पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर शंकर जी ने उन्हें अपना श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं श्री त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहाँ दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर के दिव्य दर्शन शिवजी ने नरसिंह जी को कराया। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों विचित्र गतियों से नृत्य कर रहे हैं। लालजी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। यह प्रिया प्रीतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिवजी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि यह मेरे साथ आई है, आप कृपा अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिवजी चाहते थे अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को निछावर कर दूं। तब ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप को सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किए। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करके श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री माणिक गौरी से आपका ब्याह हो गया। उससे 2 पुत्रियां कुंवरबाई, रतनबाई और एक पुत्र सामल दास हुआ। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य आते जाते थे। उनकी सद्भावना पूर्वक सेवा करने से आपको अपार सुख मिलता था। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे।